वेल यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि there are three coins. One is two-headed coin, another is biased coin that comes up heads 75% of the time, and third is an unbiased coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? तो बात ये यहाँ पर है कि यहाँ पर तीन कॉइन है मेरे पास। पहला कॉइन क्या है कि वहां पर दोनों फेस में, मतलब कॉइन के दो फेस में ही हेड दिखा रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे हेड, मतलब तुम उछालने से ही वो हेड आएगा ही आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? तो इस कॉइन का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा वो है 1, क्योंकि वो 100% हेड ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। दूसरा जो कॉइन है वो बायस्ड कॉइन है। अब बायस कितना कॉइन है कि 75% ऑफ द टाइम तुम्हारा हेड आएगा ही आएगा। उसका मतलब अगर मैं 4 बार कॉइन टॉस करूंगा, 4 में से 3 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा वो बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बन जाएगा 0.75, 75%। तीसरा वी हैव अ कॉइन विच इज अनबायस्ड, मतलब अनबायस्ड जैसे नॉर्मल कॉइन होता है वैसा ही है कि यहाँ पर हेड और टेल आने का चांसेस इक्वली लाइकली है। मतलब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो बन जाएगा 0.5, हाफ होगा, 50% होगा। अब इन तीनों में से एक कॉइन को मैं चूज कर रहा हूं रैंडमली, एंड इट शोज, अब टॉस करने से वो हेड दिखा रहा है। तो टॉस करने से यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हेड दिखा रहा है। What is the probability that it was a two-headed coin? तो बात है मुझे यहाँ पर जानना पड़ेगा यहाँ पर इवेंट क्या क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो मैं कॉइन चूज किया वो टू हेडेड कॉइन होगा। तो यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पर टू हेडेड कॉइन का अगर बात किया है तो उसका मतलब तीन कॉइन है, तो तीन कॉइन का अलग अलग इवेंट होगा। तो यहां पर मैं ले लूंगा टू हेडेड कॉइन है तो मैं यहां पर टी लेता हूं, तो टी बोल दूंगा टू हेडेड कॉइन। उसके बाद यहां पर और एक है कि बायस्ड कॉइन बी। फिर फिर यहां पर है अनबायस्ड कॉइन, तो मैं उसको लेता हूं यू। यू होगा अनबायस्ड कॉइन। ठीक। अब मुझे जो करना है वो है और एक इवेंट ढूंढना पड़ेगा, वो क्या होगा। तो वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस। तो तीनों कॉइन में से मैं टॉस कर रहा हूं और टॉस करने से हेड ही आया है, तो यहां पर टेल का बात ही नहीं किया है, तो ऑब्वियसली सिर्फ हेड का बात कर रहा है। तो और एक इवेंट मैं ले लूंगा एच। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेड एपियर्स बाय टॉसिंग द कॉइन। तो मुझे भी जानना है यहां पर क्या निकालने बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, मतलब टी निकालने बोला है। अब टॉस करने से वो हेड दिखाया है, उसका मतलब गिवन दैट इट वाज अ हेड। यहां पर मेंशन नहीं है गिवन दैट, बट फिर भी हम लोग को यहां पर सोच लेना है कि टॉस करने से हेड आया है, मतलब ये गिवन दैट ये हो चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो टू हेडेड कॉइन था, उसका मतलब पी स्लैश एच निकालने बोला है। तो अब मुझे जानना है पी एच स्लैश टी क्या है। उल्टा करेंगे, एच स्लैश टी का मतलब क्या है, मुझे पता है मेरा जो कॉइन है वो टू हेडेड कॉइन है। ए स्लैश टी का मतलब क्या है, मुझे पता है मैंने एक टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट किया है। अब उसको टॉस करने से प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हेड आएगा। तो इसका हो जाएगा जैसे यहां पर हम लोगों ने किया था कि टू हेडेड कॉइन से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिंस मैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाल पा रहा हूं तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाल पाने से हम लोग बेस थ्योरम यूज करेंगे। तो बेस थ्योरम यूज करने से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी टी स्लैश एच इज इक्वल टू पी एच स्लैश टी। पी टी क्योंकि एच निकाल लिया तो पी टी निकालेंगे, डिवाइड बाय पी एच स्लैश टी, पी टी प्लस पी एच स्लैश। अब टी है टू हेडेड कॉइन से हेड आया, लेकिन हेड तो तुम्हारा बायस कॉइन से भी आ सकता है, अनबायस कॉइन से भी आ सकता है। तो ये है तुम्हारा
प्रोबेबिलिटी। तो इसका वैल्यूज एक एक करके लिखते हैं। P8/T का वैल्यू ऑलरेडी 1 है। PT का वैल्यू, PT क्या है? T का मतलब है टू हेडेड कॉइन, तो PT का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट अ टू हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड। तो यहां पर बेसिकली T के जगह पे लिखना पड़ेगा टू हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड। सिमिलरली इधर भी। तो क्या प्रोबेबिलिटी से मैं टू हेडेड कॉइन को सिलेक्ट कर सकता हूं? अब कितना कॉइन है मेरे पास? 3 कॉइन है। तो 3 कॉइन में से कोई एक कॉइन सिलेक्ट करना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/3। नीचे सेम टू सेम 1 इंटू 1/3 प्लस A/B। A/B क्या है कि मुझे पता है, वी नो दैट इट इज अ बायस कॉइन। तो बायस कॉइन से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बायस कॉइन से हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.75। तो यहां पर होगा 0.75। और सिमिलरली बायस कॉइन को सिलेक्ट करना है, वो सॉरी वो पी नहीं हो, एच नहीं होगा, वो पी होगा। एक सेकेंड, यहां पर ये पी हो जाएगा। तो बायस कॉइन सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी फिर से वही 1/3 होगा, बिकॉज 3 ही कॉइन है तुम्हारे पास। अब है, मुझे पता है कि वो अनबायस कॉइन है, तो अनबायस कॉइन से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी 0.5 इंटू 1/3। अब सिमिलरली वही कॉमन देखना है, डेसिमल के बाद नंबर देखना है और फिर हटाना पड़ेगा। ठीक है, और 1/3 भी कॉमन है, तो 1/3 एकदम तुम हटा सकते हो। तो बेसिकली इस टर्म में मैं देख रहा हूं डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक सेकेंड, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 1/3 हटा दिया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.75 प्लस 0.5। तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है,